क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 14 हम लोग कंप्लीट कर चुके। ये था गांव की झलक। गांव की झलक इसमें का बच्चों जितना भी क्वेश्चन आंसर था, शब्द बोध, व्याकरण बोध, ये सारा हम लोगों ने कल राइट कर लिया। अब आगे चलते हैं, न्यू चैप्टर है 15 और गर्दन लंबी हो गई। पेज नंबर 72 है। और गर्दन यानी गला लंबी हो गई। और गर्दन लंबी हो गई। देखते हैं कि इस लेसन में किसकी गर्दन लंबी होती है। देखिए, इंट्रोडक्शन में दिया है, इस पाठ में बताया गया है कि सहयोग से कठिन कार्य भी आसान हो सकते हैं। यानी आपसी सहयोग से, मदद से कोई भी अगर काम कठिन भी हो तो वो क्या हो सकता है, आसान हो सकता है, सरल हो सकता है। जिस प्रकार खो में फंसी जिराफ की गर्दन को सबने मिलजुल कर बाहर निकाला, वह अकेले किसी के बस में नहीं था। देखिए, जिस प्रकार खो में फंसी, खो का मतलब होता है कि पेड़ में जो पेड़ के तने में जो बना खोखल होता है, बना एक सुराख होता है, उसे क्या कहते हैं, कोटर। क्या कहते हैं, कोटर। एक खोखला हिस्सा होता है पेड़ में बना, उस में क्या होती है कि जिराफ की गर्दन फंस जाती है। जिराफ की गर्दन फंस जाती है और सब मिलजुल कर उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वह अकेले किसी के बस की बात नहीं था। वह अकेले उसके बस की बात नहीं था। तो सारे लोग क्या करते हैं कि जिराफ का जो गर्दन उस कोटर में चला जाता है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका गर्दन जो है निकल जाता है। तो ये अकेले नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि सहयोग से भी कठिन जो कार्य होते हैं वो आसान हो जाते हैं। देखिए, दिया है अब चैप्टर, यह उस समय की बात है जब जिराफ की गर्दन आज जितनी लंबी नहीं थी। एक दिन जिराफ खाने की खोज में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। ये बात कब की है, जब जिराफ की गर्दन क्या थी, लंबी नहीं थी, बल्कि क्या थी, छोटी थी। उस समय की ये बात है कि एक दिन जिराफ क्या है, खाने के लिए जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे गिलहरी दिखाई दी। वह पेड़ की खो में से बाहर आकर सूखे मेवे का आनंद ले रही थी। सूखे मेवे का आनंद ले रही थी। मेवा होता है ना, मखाना, लावा, उसका आनंद ले रही थी। उसे देखकर जिराफ समझ गया कि हो ना हो गिलहरी ने अवश्य ही खो में खाने का सामान छिपाया हुआ है। यानी जरूर वो क्या की होगी कि उस खो में खाने का सामान छिपाई होगी। इसलिए क्या करता है, बस फिर क्या था, गिलहरी के वहां से जाते ही उसने बिना सोचे समझे खो में अपना मुंह घुसा दिया। परंतु वहां उसे खाने को क्या मिला, केवल 2-4 सूखे मेवे। इसके बाद देखिए कि जिराफ क्या करता है कि इतना ज्यादा भूखा था कि वह जब गिलहरी को देखता है कि गिलहरी सूखा मेवा का खाने का आनंद ले रही है, तो वो सोचता है कि जरूर गिलहरी उस खो में यानी उस कोटर में कुछ रखी होगी खाने का सामान। तो वो क्या सोचता है, बिना सोचे समझे उस कोटर में वो अपना मुंह डाल देता है। और जब उसमें मुंह डालता है तो उसको क्या मिलती है, 4 सूखे मेवे मिलता है। इसके बाद देखिए दिया है, सूखे मेवे खाने के बाद जिराफ ने खो से अपना मुंह बाहर निकालना चाहा। जब वो क्या करता है, जिराफ खो से अपना मुंह बाहर निकालना चाहता है तो वो क्या होता है, परंतु यह क्या खो का आकार छोटा होने के कारण उसकी गर्दन अंदर ही फंस गई। और खो का आकार क्या था, छोटा था, और जिराफ का मुंह जो है वो क्या था, बड़ा था, और उसी में वो क्या करता है, फंस जाता है। वह उसे आहार निकालने के लिए छटपटाने लगा। और क्या करता है, जिराफ जो है वो अपना मुंह बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगता है। कुछ देर बाद जब गिलहरी वापस आई तो जिराफ को अपनी खो के अंदर मुंह डाले हुए देखकर बोली, अरे जिराफ भाई, तो
तुम मेरा सामान चुरा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हें पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले तो जिराफ को ये नहीं पता है कि वो छोटी सी गिलहरी और मैं क्या इतना बड़ा भारी भरकम वाला शरीर वाला पशु उस कोटर में कितना गिलहरी वो रखी होगी कि मेरा पेट भर जाए। लेकिन आप समझते हैं कि जब भूख हमें लगी रहती है या प्यास लगी रहती है तो उस समय ये नहीं पता चलता कि हमें छोटी जैसे जीव है तो उसको खा लेने से या उसके सामान को खा लेने से हमारा पेट भर जाए। जब हमें भूख लगी रहती है तो ये होता है कि कुछ भी मिले, पहले हम अपना पेट भरे, कुछ भी मिले, चाहे वो थोड़ा ही मिले चाहे ज़्यादा मिले, कुछ भी मिले, पहले अपना पेट भरो। अगर प्यास भी लगी रहती है तो कभी कभी ये होता है कि हम रखी हुई पानी को भी नहीं पूछते कि साफ है कि क्या है, और कभी तो देखते भी नहीं है कि पानी में कुछ पड़ा तो नहीं है। अगर हमें प्यास लगती है फटाक से उठाते हैं और पानी पी जाते हैं। तो उसी तरह जिराफ इतना भूखा था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि छोटी सी जो गिलहरी है वो कितना भोजन रखी होगी कि जिससे हमारा पेट भर जाएगा। तो उसके बाद क्या करता है कि जब उसका मुंह कोटर में फंस जाता है तो वो छटपटाने लगता है। तभी क्या करती है, गिलहरी वहां पे आ जाती है और जिराफ को अपनी कोटर में खोह के अंदर मुंह डालते हुए जब देखती है तो बोलती है, अरे जिराफ भाई, तुम मेरा सामान चुरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? भागो यहाँ से, तुम अपने पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, दरअसल मेरी गर्दन इस कुएं में फंस गई है, यह बताओ इसे बाहर कैसे निकालूं? तब वो जिराफ कहता है कि अरे अपनी बकवास को तुम बंद करो, ये जो तुम बकवास कर रही हो इसको क्या करो, तुम बंद करो। दरअसल मैं तुम्हारा कुछ खा नहीं रहा हूँ, बल्कि क्या है, मेरा जो गर्दन है वो उस खो में फंस गई है, यह बताओ कि मैं कैसे बाहर निकलूं? अरे तुमने इतनी छोटी सी खो में अपना मुंह डाला ही क्यों? गिलहरी उसे चिढ़ाते हुए बोली। जिराफ ने कहा, बहना, मुझे चिढ़ाने की बजाय अगर तुम मेरी मदद के लिए किसी को बुला लाओ तो बड़ा ही उपकार होगा, यानी बड़ी ही भलाई आप तुम्हारी होगी, तुम मुझे चिढ़ाओ नहीं। अब वो क्या कहती है कि अरे तुमने इतनी छोटी सी खो में अपना मुंह क्यों डाला? गिलहरी चिढ़ाते हुए इसको कहती है कि तुमने इतनी छोटी सी कोटर में तुम अपना मुंह क्यों डाले हो? अब जिराफ कहता है, बहना, मुझे चिढ़ाओ नहीं, इसके बजाय तुम मेरी मदद करो, जाओ किसी को बुला के ले आओ और मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारा बहुत ही उपकार समझूंगा और तुम्हारा ही बहुत भलाई समझूंगा। गिलहरी दौड़कर बंदर को मदद के लिए बुला लाई। गिलहरी कहाँ जाती है? बंदर के पास जाती है और उसको बुलाकर ले आती है। पर अकेला बंदर क्या कर पाता, और बंदर भी अकेले क्या कर पाता? तब भालू को बुलाया गया, वह साथ में अपने दोस्त भेड़ियों को भी बुला लाया। काफी कोशिशों के बाद भी वे सब जिराफ की गर्दन खो से बाहर नहीं निकाल पाए। देखिए, बंदर आया, भालू आया, गिलहरी थी, फिर भेड़ियां भी आ गई, लेकिन किसी का, उतने लोगों में से किसी का बस नहीं चला कि जिराफ का गर्दन बाहर निकाल सके। थक हार कर सबने मिलकर को सलाह की कि हाथी को बुलाया जाए, शायद काम बन जाए। हाथी विशाल शरीर वाला है, शायद काम बन जाए। तो सब लोगों ने जब विचार करते हुए कहते हैं कि चलिए हाथी को बुलाया जाए। गिलहरी ने हाथी के पास जाकर उसे पूरी बात बताई। जिराफ की जान आफत में जानकर हाथी तुरंत चला आया। हाथी ने सबको निर्देश देते हुए कहा, ये सब एक के पीछे एक जुड़कर पूरी ताकत से जिराफ को खींचो, तभी उसकी गर्दन खो से निकल पाएगी, वरना नहीं। तब हाथी बोलता है कि जब सुनता है गिलहरी की बात कि खो में जिराफ फंसा हुआ है उसका मुंह, तो हाथी क्या करता है, तुरंत दौड़कर आता है और फिर सबको कहता है कि सारे लोग एक के बाद एक खड़े हो जाओ और जिराफ को खूब कस के पकड़कर खींचो, तभी उसकी गर्दन खो से बाहर आएगी, वरना नहीं। फिर क्या था, सभी एक के पीछे एक जुड़ गए।
सबसे आगे भालू, फिर बंदर, फिर भेड़िया और सबसे पीछे हाथी। अब देखिए कि सबसे आगे कौन रहता है? बंदर रहता है। बंदर के बाद भालू रहता है, भालू के बाद भेड़िया रहती है, उसके बाद हाथी रहता है। अब सबने मिलकर जिराफ को बाहर खींचना शुरू किया। थोड़ी देर में ही सभी की मेहनत रंग लाई। इसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने उसे जिराफ को खींचना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जिराफ के मुंह जो कोटर से बाहर निकला। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद क्या हो गई? उन लोगों की जो मेहनत थी, परिश्रम थी, रंग लाई, यानी मेहनत काम आ गई। जिराफ की गर्दन खोज से बाहर निकल आई। जिराफ ने भी राहत की सांस ली, परंतु जब उसने सभी को धन्यवाद देने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो सभी उसे बहुत नीचे दिखाई दिए। तभी बंदर चिल्लाया, अरे जिराफ भाई तुम्हारी गर्दन तो, अरे जिराफ भाई तुम्हारी गर्दन तो लंबी हो गई। यही बोला होगा ना, क्योंकि उसकी गर्दन क्या थी? छोटी थी। गर्दन उसकी छोटी थी। जब सबने उसकी गर्दन को खींचा, खोज से बाहर निकाला और जब उसने लंबी सांस ली और धन्यवाद देने के लिए जब अपनी गर्दन को पीछे मुड़ाता है, अपनी गर्दन को घुमाता है, तो सभी लोग क्या दिखाई देते हैं? बहुत नीचे दिखाई देते हैं। यानी उसकी गर्दन क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। और जो भी एक तो वैसे ही जिराफ लंबाई में काफी बड़ा होता है और जिराफ से जितने भी जानवर थे, हाथी को छोड़ के जितने भी थे वो क्या थे? बाकी छोटे थे। तो जब उनको धन्यवाद देने के लिए वो जब मुड़ता है पीछे अपनी, तो क्या होते हैं? वो लोग बहुत नीचे दिखाई देने। तभी बंदर चिल्लाया, तभी बंदर चिल्लाता है, अरे जिराफ भाई तुम्हारी गर्दन तो लंबी हो गई। यही बोला होगा ना कि तुम्हारी गर्दन तो लंबी हो गई। दरअसल जोर से खींचने के कारण जिराफ की गर्दन लंबी हो गई थी। और क्या हुआ था कि जब उन्होंने जोर लगा के खींचा था जिराफ को तो उसकी गर्दन क्या हो गई थी? लंबी हो गई थी। सभी हैरान थे। जिराफ जोर से चिल्लाया, नहीं, परंतु अब भी क्या सकता है? अब हो भी क्या सकता है? फिर जिराफ जोर से चिल्लाता है कि नहीं, परंतु अब हो भी क्या सकता है? वह एक दिन था और आज का दिन है। तब से लेकर आज तक जिराफ अपनी लंबी गर्दन लेकर ही घूम रहा है। क्या करता है जिराफ? अपनी लंबी गर्दन को लेते हुए घूमता रहता है। देखिए, तब से आज तक वो कहानी था और उसी कहानी के कारण जब ये घटना रही होगी, आज से बहुत जब से जिराफ हुआ, फिर इसके बाद क्या है, ये उस समय की बात है जब जिराफ की गर्दन छोटी थी। और फिर उसके बाद जब ये पेड़ की खो में जाने से उसकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो जाती है। तब वो अभी क्या हो सकता है? वह दिन था और आज का दिन है। तब से लेके उस दिन से और आज के दिन से लेकर क्या होता है कि जिराफ अपनी लंबी गर्दन को ही लेकर इधर उधर घूमता रहता है। तो देखिए बच्चों, ये है और गर्दन लंबी हो गई। अब जिराफ की गर्दन लंबी होने का कारण आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती है। अगर जिराफ का गर्दन उसको में न जाता तो शायद इतनी उसकी गर्दन लंबाई में न रहती। तो ये आप लोगों ने कहानी के माध्यम से आप लोग जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हुई समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें है चैप्टर में मीनिंग है कुछ, इसके बाद है अभ्यास क्वेश्चन, फिर है अभ्यास क्वेश्चन में टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्वेश्चन आंसर, इसके बाद है शब्द बोध, फिर वाक्य प्रयोग है, व्याकरण बोध में है संज्ञा छांटना है, इसके बाद है बहुवचन बनाना है,
तो इस चैप्टर का जो बाकी चीजें हैं बच्चों हम आपको कल राइट करा देंगे, मीनिंग कल राइट होगा। आज हम लोग ये जो अभी पढ़े हैं लेसन, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना होता है वो किसी न किसी के सहयोग से होता है और सहयोग की भावना हमें हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कठिन से कठिन अगर कोई काम होता है तो हमें दूसरों की सहायता लेना पड़ता है। जैसे जिराफ की गर्दन खो में फंस गई तो उसे क्या लेना पड़ा, दूसरों का सहयोग ही लेना पड़ा। तो दूसरों का सहयोग लिए तभी जाके क्या हुआ, उसका गर्दन खो से बाहर आ गया। तो हमें कठिन से कठिन काम को आसान करने के लिए दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों, कल हम आपको मीनिंग राइट कराएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।